अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं। सेकंड क्लास ऑटोकैड ओपन करता हूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या काम किया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। तो जी, ये ऑटोकैड का एक विंडो ओपन हो गई है, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 2009 के बाद जितने भी वर्जन है उसमें सारा वर्क स्पेस जो है वो इस तरह का ही होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि ऑटोकैड क्लासिक में कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे से शुरू किया था। तो अगेन मैं वही काम कर लेता हूँ। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, नीचे एक व्हील का बटन है जिसको कहते हैं वर्क स्पेस स्पेसिंग। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऑटोकैड क्लासिक पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑटोकैड क्लासिक में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक बात और बता दूं कि 2015 के बाद से जो वर्जन आए हैं उसमें ये ऑटोकैड क्लासिक का ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पे। तो अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद है। मैं फ़ाइल आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अगर जो मुझसे लेना चाहेगा पर्सनली तौर पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो वो आपको फ़ाइल सिंपल है, आप सपोर्ट के फोल्डर में ऑटोडेस्क में प्लेस करेंगे और वो इस तरह से आपको क्लासिक में कन्वर्ट करके दे देगा। तो क्या किया था मैंने लास्ट में, थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ ताकि आगे क्लास शुरू करते हैं। तो हमने ये चीज़ें जो कोई किसी काम की नहीं थी उसको हमने डिलीट कर दिया था और यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक वर्ड स्पेस सेट किया था। तो लेयर की कमांड एक, उसके बाद हमने व्यू का सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है जो कि 3D में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और उसके बाद विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वायर फ्रेम हो गया, रेंडर हो गया, रियलिस्टिक व्यूज़ हो गए, और उसके बाद एक मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर जो कि जिसके बारे में आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। तो लाइन की कमांड और ये सब आप लोगों को मैंने बता दिया था, ये वाला पूरा पैलेट समझा दिया था कि किस तरह से एक काम करता है। इसी तरीके से ये वाला जो एक ये पैलेट नज़र आ रहा है, रेज कमांड किस तरह यूज़ होती है, कॉपी किस तरह यूज़ होती है, मिरर किस तरह यूज़ होती है, और ऑफसेट किस तरह यूज़ होती है। ये तो सिंपल सी कमांड थी। ये एक वर्क स्पेस आप लोगों का सेट हो गया। ठीक है, ऑटोकैड क्लासिक में अगर दूसरे वर्जन में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह मैं फ़ाइल दे दूँगा आप लोगों को, और वो आप इसी तरीके से उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि ये है क्या। नीचे विजुअल स्टाइल का एक जो पैलेट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या काम करता है, 2D वायर फ्रेम। ठीक, अब सिंपल अगर मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे जो मॉडलिंग का आपको ये टूल नज़र आ रहा है, इसके अंदर 3D की काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ डिज़ाइन की मौजूद हैं जो कि आप बनाना चाहें बना सकते हैं। स्पेयर हो गया, कोन हो गया नीचे, और क्या कहते हैं रेक्टेंगल हो गया, कंस्ट्रक्शन वॉल हो गई, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बॉक्स लेते हैं और मैं बताता हूँ कि फिर इस वाली कमांड का क्या यूज़ होता है। ठीक है, आपने एक सिंपल सा बॉक्स क्रिएट किया, और बल्कि मैं पहले यूनिट सेट कर लेता हूँ, UN, जो कि लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था। आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया, एंटर किया। ठीक है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या काम करती है। एक हमने सिंपल सा बॉक्स बनाया और उसको हमने हाइट दे दी। हाइट मैंने अभी इसलिए आप लोगों को शो नहीं किया क्योंकि इस तरह से ये बॉक्स बनेगा कि आपने एक बॉक्स पर क्लिक किया, सिंपल ड्रैग किया, और जितनी आपको हाइट देनी है वो आप जो भी है हाइट लिख सकते हैं, 12 इंच की देनी है या भी जो भी है आप उसको अपनी मर्ज़ी से हाइट दे सकते हैं। तो हमारा एक बॉक्स बन गया। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह से आप देखेंगे कि यार ये हमारा 3D में बन तो गया। नीचे मॉडल आपको मॉडल तो मैंने 3D में बनाया, लेकिन ये 2D प्लान में नज़र आ रहा है। तो ये वाली काम उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यू का एक पैलेट नज़र आ रहा है, ये कमांड की काम आती है आइसोमेट्रिक व्यूज़ में। ये सारी चीज़ें आइसोमेट्रिक में यूज़ हो जाती हैं, और ये फ्रंट व्यूज़ का इस तरह से होगा। देखें, ये हाइट सामने नज़र आ गई है। फिर उसके बाद ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, और ये लेफ़्ट व्यू है। लेफ़्ट में आपको किस तरह नज़र आएगा, सारे फेसेस आपको शो करेगा जिस पे भी आप क्लिक करेंगे। तो हम अभी 3D में कैसे आपको नज़र आना शुरू होगा, नीचे आइसोमेट्रिक का एक ये ऑप्शंस बने हुए हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक लिखा हुआ है, इधर नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक लिखा है। आपको जिस तरह भी जो भी डायरेक्शन में देखना चाहें आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक 2D का 3D का
एक रेक्टेंगल समझ लें हमारा ये तैयार हो चुका है। अब आप किस तरीके से उसको शो करेंगे, शेडेड मोड में किस तरह लेके आएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा सिंपल आसान तरीका है इसमें। विजुअल स्टाइल का जो मैंने पैलेट खोला था वो सबसे ज़्यादा काम ही इसी में आता है। तो ये देखें, आपको ये दिखाता हूँ रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल ये शेड मोड में ऑन कर देगा इसको। तो आपको अब आराम से, और नेविगेशन का, अच्छा हाँ, कल मैंने ऐड किया था, आज मैंने दोबारा रिपीट करने के लिए आप लोगों को ये भूल गया लगाना। यहाँ पे इसको प्लेस कर लेते हैं उठा के, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया 3D नेविगेशन का। ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया सिंपल, और देखिए मूव करके आपने क्लिक करके रखा लेफ्ट वाला और प्रेस करके रखा, और जिस तरफ भी आप इसको रोटेट करना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक 3D की कमांड बॉक्स तैयार हो गया। इसी तरीके से इसके बराबर में, अच्छा ये वाला इसके बराबर में जो है पॉलीसॉलिड का क्या काम है। पॉलीसॉलिड बेसिकली एक दीवार बनाती है वॉल की सूरत में। ठीक है, आप इसको जो भी आप इसको आर्क में भी ले सकते हैं, किसी तरीके से भी, मतलब ये किसी हमारे एक तरीके से कह लें कि काम की चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि 3D में हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं पर जैसे किसी आर्किटेक्चर कंपनी में काम करेंगे तो हमें कोई आर्किटेक्ट जो है आगे से प्लान देगा, उसके बाद फिर हम 3D में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे उसको। वो किस तरह करेंगे वो मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये देख लेते हैं। और ये देखें, एक ये मतलब मुख्तलिफ शेप्स हैं, ये आप ये देख सकते हैं। मैंने क्लिक कर रहा हूँ मैं सिर्फ ना, ठीक है, आपको ये एक ट्रायंगल शेप नज़र आ गई यहाँ पे। इसके बाद रेस किया मैंने, ई दबा के एंटर किया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अगेन मैंने रेस किया, उसके बाद ये कोन की शेप किस तरह होती है, कोन की शेप भी सिंपल इसी तरीके से यूज होती है। अच्छा, मैंने अभी क्या किया है कि वो कोन जो है लेफ्ट व्यू में नज़र आ रहा था ना आपको ये, तो मैंने UCS क्लिक किया और इसको वर्ल्ड में क्लिक करूंगा तो मैं ये जो भी इसका एक्चुअली डिफ़ॉल्ट होता है वो उस पर कन्वर्ट कर देता है। UCS का काम इसी में उसमें होता है। तो ठीक है, अभी कौन जो है वो लेफ़्ट साइड से नज़र आ रहा था, अभी जो है वो आपको नीचे से अगर देखें तो प्लान से टॉप व्यू में आपको जाते हुए नज़र आएगा। तो ये कौन जो है वो आगे थोड़ी सी यूज़ हो जाती है, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाती है। और अच्छा, इसके बाद जो है स्पेयर, ये भी काफ़ी चीज़ों में काम आ जाता है। डोम बनाना हो आपको, मतलब कोई भी चीज़ में जो भी आपका आगे रिक्वायर्ड हो तो ये चीज़ें काम आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक टूल पैलेट था। तो इसके बाद ये है सिलेंडर भी इसी तरीके से काम करता है। आपने एक क्लिक किया और आपने अगर, अच्छा मैं तो अभी सिर्फ रफली जो भी जिस तरह भी चाह रहा हूँ तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कोई साइज नहीं दे रहा, किसी तरीके से भी कोई वो नहीं कर रहा। तो अच्छा, आप नीचे देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफाई बेस रेडियस और डायमीटर। ठीक है, कि आपको रेडियस में इसको वो डायमेंशन देनी है या फिर डायमीटर में देनी है। तो चले हम इसको मैं एक बना के दिखा देता हूँ। आपने सिंपल एक बेस पे आपने एक सिंपल क्लिक किया, वो पूछ रहा है आपको रेडियस देना है या डायमीटर में देना है। डायमीटर जो है वो टोटल एरिया को काउंट कर रहा होता है, रेडियस जो है वो सेंटर से लेता है। सपोज मैंने डायमीटर पे क्लिक किया, डी दबा के एंटर किया और मैं कहता हूँ कि मुझे 12 इंच का एक सिलेंडर चाहिए और मैंने क्लिक किया तो 12 इंच का एक सिलेंडर बन गया। अब वो कहता है कि आपको हाइट कितनी रखनी है ना, 2 पॉइंट्स एक्सेस एंड पॉइंट, तो या तो एंड पॉइंट पे क्लिक कर दें या तो हाइट जो है वो स्पेसिफाई कर दें। तो हाइट जो है मैं अगर सिंपल लेट सपोज 36 इंच करता हूँ, 36 लिखा, एंटर किया और आपको एक ये प्रॉपर डायमेंशन के हिसाब से आपको नज़र आना शुरू हो गया सिलेंडर हमारा। अब आप देख भी सकते हैं कि डायमीटर की आपने कमांड ली और यहाँ से क्लिक किया इसकी लास्ट एज पे और यहाँ पे आके देख सकते हैं तो आपको बता देगा ऑलमोस्ट 11 है। अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट ऑन कर देता हूँ तो प्रॉपर लाइन आपको नज़र आना शुरू होगी। देखें, DI क्लिक और आगे फिर से राइट क्लिक किया। ये मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊँगा इसके बारे में, मैं आपको सिर्फ अभी सिर्फ इसकी डायमेंशन बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, नीचे लिखा हुआ आगे 1 फीट, 12 इंच मतलब 1 फीट होता है ऑटोकैड में। तो ये थी आज का इम्पोर्टेंट काफ़ी चीज़ें। और अच्छा चलें, ये तो हो गया हमारा सॉलिड वाली 3D की सॉलिड चीज़ें, ये भी काम आ जाती है काफ़ी, लेकिन जो ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं वो और क्या चीज़ें हैं आगे बताता हूँ मैं।
इससे आगे बढ़ते हैं। ये क्या काम है, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या काम करती है, और प्रेस पुल क्या काम करती है, और स्वीप क्या काम करती है, ये मैं बताता हूँ आपको ना। आज मैं आपको एक्सट्रूड की कमांड बताता हूँ कि एक्सट्रूड क्या काम करती है। एक्सट्रूड क्या काम करती है, सिंपल। अगर मैं दोबारा टॉप व्यू में जाता हूँ, ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है नीचे, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे माउस लेके आए तो ये बता देगा कि आप कौन से भी व्यू पे आपने क्लिक किया। व्यू के पैलेट में आए, हमने टॉप पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली देख रहे हैं टॉप व्यू में आ गया, सही है। तो एक्सट्रूड की कमांड क्या काम करती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड जो है हमारी एक्सट्रूड की होती है। एक्सट्रूड सबसे ज़्यादा काम आती है क्योंकि 3D में सिर्फ ज़्यादातर कमांड का एक्सट्रूड की कमांड का ही काम है, क्योंकि हाइट दिखाना होता है, 3 डायमेंशंस में काम करना होता है। तो चले मैं बताता हूँ कि एक्सट्रूड की कमांड किस तरह काम करती है। मैंने लास्ट वाले में आपको रेक्टेंगल बताया था किस तरह से रेक्टेंगल का इस्तेमाल होता है। आपने क्लिक किया, सिंपल रेक्टेंगल एक लिया। मैं अभी रफली एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। आपने ये रेक्टेंगल आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं 2D में तो काम कर नहीं रहा हूँ ना, मैं तो 3D में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आइसोमेट्रिक में जाते हैं, ये आइसोमेट्रिक में आ गए और हम ये एक्सट्रूड की कमांड पे क्लिक करते हैं और हमने इसको क्लिक किया और ये सॉरी ये वाली एक्सट्रूड की कमांड, एक्सट्रूड पे हम बटन पे हमने क्लिक किया और आपने यहाँ से सिंपल इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, स्पेस प्रेस किया और अब फिर वो पूछता है कि आपको डायरेक्शन, पाथ, टेपर, एंगल या फिर हाइट। या हम तो अभी मैं सिर्फ हाइट आपको बता रहा हूँ और डायरेक्शन, पाथ और टेपर, एंगल जो है वो क्या काम करता है वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। सिंपल अभी हम हाइट देते हैं। हाइट क्योंकि आप लोग अभी इनिशियली स्टेज पे हैं, सेकंड क्लास है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। अभी आगे जाके इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। प्रॉपर मैं आपको एक घर बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, किस तरीके से 3D में घर बनता है, किस तरीके से बिल्डिंग्स बनती हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आजकल मार्केट में ज़्यादातर काम ऑटोकैड पे ही हो रहा है। ऑटोकैड पे मॉडलिंग बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लोग मैक्स पे भी काम करते हैं लेकिन ऑटोकैड पे काफ़ी इजी काम हो जाता है, ठीक है। तो हमने हाइट पे दे दी इसको 4 फीट, 4 लिखा, फिट का निशान आपने क्लिक किया, एंटर कर दिया। एंटर भी कर सकते हैं, स्पेस भी दबा सकते हैं। तो देखें ये हमारा एक 4 फीट का रेक्टेंगल आपके सामने नज़र आ गया। जूम आउट, जूम इन जो है वो माउस के स्क्रॉल व्हील से हो जाता है। इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जूम होगा और नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। तो एक्सट्रूड की कमांड ये काम करती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये नीचे इसके बराबर में प्रेस पुल की कमांड क्या काम करती है। प्रेस पुल की कमांड भी काम आती है लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं आती। सिंपल हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये 3D में ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आइसोमेट्रिक का एक वो रेडी हुआ है ऑर्बिट। तो मैं एक 3D आइसोमेट्रिक में ही एक रेक्टेंगल बनाता हूँ आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, एक्सट्रूड की कमांड क्या काम कर रही थी कि आपने एक्सट्रूड की कमांड पे क्लिक किया, फिर माउस को ड्रैग किया और स्पेस दिया और हाइट दी, तो उसके बाद जाके ये आपको हाइट में आ रहा था, ठीक है। तो इसी के बराबर में आपको ये प्रेस पुल का बटन नजर आ रहा। अच्छा, आप इसको क्लिक करेंगे और अपना माउस इसको सेंटर में लेके आएंगे, देखें आप ऑटोमेटिकली वो आपको चेन बना के दिखा रहा है कि आपका ये वाला सरफेस जो है वो हमने इसको ग्रिप कर लिया। आपने सिर्फ सिंपल इसको प्रेस करेंगे और वो पूछ रहा है कि कितनी हाइट आपको देनी है ऑटो। तो आप अपने मर्जी से भी अभी हाइट दे सकते हैं, या तो आप लिख भी सकते हैं। आप सपोज 36 इंच का हमने इसकी हाइट दे दी। तो प्रेस पुल भी क्या कमांड, मतलब एक ही जैसी कमांड है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद बता रहा होता है और ये जो है प्रेस पुल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बाउंड्री के अंदर आप उस पर सिर्फ माउस लेके आएंगे और वो आपको ऑटोमेटिकली पुल करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ें 3D के हवाले से। एक सबसे पहले विजुअल का स्टाइल आपको रेंडर। अच्छा, आप ये कह रहे होंगे कि यार बराबर में 3D वायर फ्रेम क्या काम कर रहा होता है, उसके बाद ये जो कॉन्सेप्चुअल विजुअल स्टाइल है ये क्या काम कर रहा होता है। तो मैं ये भी इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। वही रेक्टेंगल लगा लें या फिर सर्कल। तो मैं अभी रेक्टेंगल से, मैंने अब 3D की कमांड से मैं रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, देखें ये रेक्टेंगल मैंने पकड़ा। अच्छा, अब क्या काम कर रही है ये, आपको विजुअल स्टाइल जो है वो 2D में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको
सारी लाइंस वायरफ्रेम में दिखाना शुरू कर देगा कि आपको पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यार ये वाले वर्टेक्स को मुझे पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, तो आपने इस वर्टेक्स पर क्लिक किया, आगे किया, और ये आराम से देखें आपके मर्ज़ी से जहाँ भी आप करना चाहें उसको आराम से लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में अच्छा अभी आपको सिर्फ 2D में सारी लाइंस नज़र आना शुरू हो गई। ठीक है, एलिवेशन ये क्या काम करती है, बराबर वाली 3D हिडन विजुअल स्टाइल क्या काम करता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जो फ्रंट पे जो भी फेसेस होंगे ना वो आपको शो करेगा। तो आपने इस पर क्लिक किया तो देखें पीछे वाली लाइन गायब हो गई, और जो आपके फ्रंट पे 2 फेस नज़र आ रहे हैं सिर्फ ये आपके नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर माउस लेके जाएंगे हम इस पर तो फिर आपको पीछे की भी लाइंस शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बराबर में ये तो आपको बता दिया रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल, और इसके बराबर में क्या है, कॉन्सेप्ट। ये जो है एक्चुअली बस ये शेड मोड में दिखाना शुरू कर दे रहा है, थोड़ा सा शार्प में, एजेस भी थोड़ी ज़्यादा दिखाना शुरू कर देता है, थिक और लेकिन ज़्यादातर काम जो है वो अगर आप रियलिस्टिक व्यू में करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, थोड़ा सा इजी भी रहता है। तो ये तो हो गया आपका। आज 2 पैलेट बहुत ज़रूरी हैं जो कि आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, पहली वाली क्लास की भी और सेकंड क्लास की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप ये 2 क्लास से ले लेंगे तो समझ लें आप काफ़ी कुछ बेसिक ऑटोकैड में सीख जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो जी ये तो हमारा आज एक 1, 2 एंड 3 में मैंने अभी आपको सिर्फ सिलेंडर तक बताया। अच्छा, ये इसके बराबर में ये वाली क्या कमांड काम कर रही होती है, इसके बाद मूव की कमांड क्या काम कर रही होती है, ये सिंपल ये भी बता देता हूँ, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक रेक्टेंगल REC मैं शॉर्टकट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ तो इसलिए REC लिखा, आपने स्पेस दिया, REC शॉर्ट फॉर्म मीन्स रेक्टेंगल आपने बनाया, और एक्सट्रूड समझ लो, शॉर्ट कीज बाद में बताऊंगा। तो हम इसी बटन से काम करते हैं, एक्सट्रूड, क्लिक, ड्रैग और एक लाइन लगाई। ठीक है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रोटेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा काम आती है चीज़, 3D रोटेट। आप सिंपल रोटेट जो है वो सिंपल रोटेट किस तरह काम करेगी, ये जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। सिंपल रोटेट क्या काम करेगी, आपने क्लिक किया, स्पेस आप खुद चेक कर सकते हैं अपने पास भी, आपने ये रोटेट की बटन को क्लिक किया, आप देख सकते हैं आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, स्पेस और कोई भी एंड पॉइंट आपने देखा, और ये आपको 90 डिग्री में रोटेट करके दिखा रहा है। अच्छा, अगर मैं F8 प्रेस करता हूँ उसका मतलब है ऑर्थो, ये आपको बिल्कुल अलाइन 90 डिग्रीज, और मतलब ये आपको बीच में कोई भी वैल्यू उसमें नहीं रोटेट करके दिखाएगा, ऑर्थो बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता है लाइनों को। ठीक है, तो देखें ये सिर्फ अभी एक्स एक्सिस पे हमारी रोटेशन हो रही है। तो 3D का रोटेट जो ये वाला जो बटन है ये क्या काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं तो इसको बहुत यूज़ करता हूँ। आपने क्लिक किया, अच्छा आपने क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और स्पेस क्लिक। अच्छा देखें अभी आप एंड पॉइंट, अभी अब मैंने बटन कहीं प्रेस नहीं किया, अब आप इसको कहीं से भी चाहते हैं उस जगह से ही रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस वर्टेक्स में चाहता हूँ कि नहीं यार मैं इस वर्टेक्स से क्लिक करूँ और इसको मैं एक्स और जेड के दरमियान इसको रोटेट करूँ, तो ठीक है ये ग्रीन वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, आप इसमें माउस लेके जाएंगे, जब ये येलो कलर का हाईलाइट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने ये रोटेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आपने क्लिक किया सिंपल और राइट पे लेके गए और तो ये क्या हुआ, रोटेट हो गया। ठीक है, अगर अच्छा आपको ये एक ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, तो मैं आपको सिंपल एक बता देता हूँ, ऐसे ही एक स्पेयर लगा के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेंडर की एक मैं लाइन लगाता हूँ ताकि सिर्फ समझाने के लिए, मैंने ये किस तरीके से यूज़ होता है ये सब मैं आपको आगे बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। मैंने इसको सेंटर में क्लिक किया और यहाँ सेंटर में रख दिया। ठीक है, अच्छा अब ये बताता हूँ कि 3D रोटेट क्या काम कर रही है। उस वक्त रेक्टेंगल था तो आप लोग को ज़्यादा नहीं आइडिया हो रहा होगा, आपने क्लिक किया और इस पे रेक्टेंगल पे और इस पे दोनों ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया बेसिकली, और हमने एंड पॉइंट पे क्लिक किया, ग्रीन वाली एज पे माउस लेके गए, ये जब येलो हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब ये रोटेट कर सकते हैं। आपने क्लिक किया, सिंपल राइट पे लेके आए और इसको नीचे की तरफ ले गए, तो आप देखें
ये रोटेट हो गया आराम से। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं अब जो हूँ एक्स और राइट की तरफ किस तरह से रोटेट करूँ, तो वही सिंपल वही इजी तरीका है। आप ब्लू वाले इस पे सर्कल पे लिखा है, आपने देखा माउस ये हाईलाइट होना शुरू हो गया, आपने क्लिक किया और यहाँ से लेके आपको राइट पे रोटेट करना है, तो ये रोटेट की कमांड इसी तरीके से यूज़ होती है। आप चाहें किसी भी एक्सिस पे उसको रोटेट करके देख सकते हैं। तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, मेरे काम भी आती है, बहुत ज़्यादा आसानी है। वरना आप यूसीएस चेंज करेंगे और बहुत सारी चीज़ें उसको मूव कर रोटेट करने के लिए, तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ है। आप लोग को अगर ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं चीज़ें। ठीक है, मैं अंडू कर लेता हूँ और ये भी बता देता हूँ उसके साथ साथ नेविगेशन टूल क्या काम करता है। नेविगेशन क्या काम करता है, अच्छा मैं तो अभी बहुत देर से जो है वो शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से। देखिए शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको नेविगेशन के बटन को नहीं दबाना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे और स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखेंगे तो माउस को आप कहीं भी रोटेट करेंगे किसी भी डिग्री पे तो ये आराम से आपको हर तरह से व्यू दिखाएगा। सेम यही काम आपको शिफ्ट अगर नहीं दबा रहे तो आपने 3D नेविगेशन में आप देख सकते हैं ऑर्बिट का एक बटन है, आपने इस पर क्लिक किया और कहीं भी आप इसको देखना चाहें तो आपने माउस को सिंपल बटन से क्लिक करके रखा और किसी भी एंगल से आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज 1, 2, 3 और 4। इसमें से ये चीज़ें जो हैं मैं अभी बताना फ़ौरन नहीं बेहतर समझता क्योंकि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये काफ़ी थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि ये लॉफ्ट की कमांड क्या काम कर रही होती है, रिजॉल्व की कमांड क्या काम कर रही होती है और यूनियन का हमारा क्या काम है, हमारा सबट्रैक्ट का क्या काम है, उसके बाद हमारा इंटरसेक्ट का क्या काम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं बताऊँगा आपको अगली क्लास में बताऊँगा या फिर आने वाली क्लास में बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए काफ़ी है, तो फिर ये वीडियो देखें आप लोग, इससे आप लोग एग्जाम्पल लें। जो लास्ट पहली क्लास 1 थी और क्लास 2, अगर आप इन दोनों क्लास की अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।